हेलो दोस्तों, एक दिन की बात है। एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ था। आखिरकार उसके पिताजी की दी हुई थी। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली और वो हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसने उस बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए, चलो चलो हम लोग ढूंढते हैं। और सभी बच्चे ढूंढने लग गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे आखिरकार थक गए। बच्चे बच्चे ही होते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ देर और उन्होंने ढूंढा, काफी थक हार गया। फिर लास्ट में उन्होंने हार मान ली कि अब उन्हें वो घड़ी नहीं मिलेगी। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस भी खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। किसान ने भी हामी भर दी, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर ढूंढ लेते हैं। इतनी देर से नहीं मिली, क्या शायद मिल ही जाए। तो बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया और उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उससे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, कि काफी ढूंढा लेकिन फिर भी नहीं मिला, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक 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 की आवाज सुनाई पड़ी और उस आवाज की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने उस बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर उसको घर भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और ये एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में हमारे सहायक होती है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर चिंतन मनन कर सके। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझकर रह जाएंगे। हम कभी ना खुद को जान पाएंगे, ना अपने मन को। बस दुनिया की भीड़ चाल में चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। और जब आँख खुलेगी तो बस पछतावा होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर दी। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो किया कुछ और ही। जो दुनिया ने कहा हमने किया वही। अपने मन की बात सुनने का तो हमें समय ही नहीं मिला। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी इंस्पायर करी होगी। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन देते रहें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।